यह सोच रहा था कि जब पिताजी और माँ मिले नहीं थे तब वो क्या कर रहे थे। इसके बारे में मैं पता कैसे करूं? जाके पिताजी से पूछ लेता हूं। ओफो, पिताजी तो ध्यान में मगन है और माँ भी नजर में नहीं आ रही। इसके बारे में किसको पता होगा? नारद, ओ नारद मुनि, कहाँ हो आप? नारायण नारायण। गजानना, आपको मेरी याद कैसी आई? आखिर ऐसी क्या समस्या है? अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई गलती छुपाऊं तो मुझे माफ करेगा प्रभु, मैं वो नहीं कर सकता। जी नहीं नारद, मुझे एक बात सता रही है। आखिर पिताजी और माँ के मिलने के पहले कैसा दृश्य हुआ करता था? आपको तो सभी बातों का ज्ञान है ना? कृपया मुझे इस दुविधा से निकालिए। नारायण नारायण। भोलेनाथ के भोले बालक को कहानियां सुननी है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु प्रारंभ कहाँ से किया जाए? गजानना, आइए आप बताइए, क्या आपको सती माँ के बारे में जानकारी है? सती माँ? मैं तो सिर्फ पार्वती माँ को जानता हूँ। प्रभु, मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है कि पिताश्री ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और उसके लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। स्वयं ब्रह्म एवं विष्णु भी वहां उपस्थित होंगे। परंतु ना जाने किस कारणवश पिताश्री ने आपको आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हमें भी वहां जाना चाहिए। महारथी दक्ष के हृदय में हमारे लिए अत्यंत क्रोध है। उनके अनुसार हम आपके योग्य नहीं हैं। धन, दौलत और संपत्ति ने उनके अहंकार को बढ़ावा दिया है। आमंत्रण के बगैर हमारा वहां जाना अनुचित होगा। तो मुझे तो वहां जाने की अनुमति दे सकते हो ना? मुझे तो मेरे घर जाने के लिए आमंत्रण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी जानना है कि पिताश्री आपसे नाराज क्यों है? प्रिय, तुम्हारा वहां जाना अनुचित होगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम तुम्हें वहां जाने की अनुमति देते हैं। सती माँ कहाँ जा रही है? राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, माता सती वही जा रही है। यह मंत्र कौन पढ़ रहा है नारद? बस हुआ पिताश्री, मैं बहुत देख चुकी हूँ। ये यज्ञ पूजा पाठ करके आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपने तो मेरे स्वामी का अपमान किया है। विश्व का हर यज्ञ प्रभु शिव के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। पुत्री, शिव यहाँ होने के अयोग्य है। इस यज्ञ की दिव्यता को बढ़ाने के लिए स्वयं प्रभु ब्रह्मा तथा जगत के स्वामी विष्णु उपस्थित है। यहाँ शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, आप क्या कह रहे हो? आपके अनुसार महादेव और उनके आशीर्वाद का कोई आवश्यकता नहीं है? तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? उसका पक्ष लेने? मैं आप सबको चेतावनी देने के लिए आई हूँ। आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप सबको मेरे पिता ने इतनी प्रभावित की है कि आप अपने ज्ञान से अज्ञात हो गए हैं। तुमने मेरी अतिथि का अपमान कैसे किया? ध्यान से सुनो, तुम्हारे शिव का यहाँ स्वागत नहीं है। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, ना आप कभी बुलाऊंगा। तुम्हारा विवाद स्वीकार करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने उस भटकते भेगर सेवा में ऐसा क्या देखा?
उसका शरीर राख से ढका है और उस काय ने तुम्हें यहाँ भेजा है। बस, वो मेरा पति है और उनके अपमान मैं नहीं सह सकूंगी। अब मुझे याद हो रहा है कि मैं यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल कर दी। मैं श्राप देती हूँ कि ये यज्ञ स्वयं मेरे स्वामी शिव नष्ट करेंगे। आप सब में से कोई मेरे शिव के सामने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रखते। है किसी में हिम्मत? पिताजी, विष्णु, ब्रह्मा, आप सब अपना सबक अवश्य सीखेंगे। यह मत करो सती, यह उचित नहीं है। मैं और ब्रह्मदेव वचन बांधित थे, इसीलिए यहाँ आए थे। अगर तुमने कुछ अनुचित कार्य किया तो वो शिव जी को निराश करेगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है भगवान। मैं अब प्रभु के प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं उनके पास पुनः कैसे जा सकती हूँ? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये शरीर दक्ष के अहंकार और घमंड से बना है। इस शरीर के शुद्धिकरण से ही मेरा शुद्धिकरण हो सकता है। तक्षा, तकदीर को सिर्फ हमारे कर्मों से बदला जा सकता है। अभी वक्त है, इन सब को रोक दो। मुझे क्षमा करो स्वामी। कदाचित मैं पुनर्जन्म लेकर आपके प्रेम के योग्य बनूंगी और आप एक दिन आपके कर्मों का फल अवश्य मुक्त होगे। आप सब पछताओगे। तुम्हारी मूर्खता के कारण सती ने अपनी जान दे दी। प्रभु विष्णु, प्रभु केवल आप मुझे शिव से बचा सकते हो। मैं तो आपका भक्त हूँ। मेरी आपसी विनती है प्रभु, वो शिव को तुरंत नष्ट कीजिए। अगर तुम्हें अपना जीवन की रक्षा करनी है तो तुरंत भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना करो। असंभव, मैं इसे कभी क्षमा नहीं मांग सकता। प्रभु, आपके पास सुदर्शन चक्र भी है। आप उसकी सहायता से तुरंत शिव का अंत कीजिए। बोल, यदि मेरा सुदर्शन चक्र गलती से भी शिव जी के स्पर्श में आए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। पिताजी कितने क्रोधित हो गए थे ना। उन्होंने तो सिर्फ तांडव से ही दक्ष का अंत्य कर दिया था। शिव जी के तांडव से चारों ओर नाश छा गया था। इसे रोकने के लिए स्वयं विष्णु जी ने माता सती के शव पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और फिर शिव जी तपस्या करने लग गए। हाँ, अच्छा, इसलिए पिताजी अभी भी तपस्या में है। नारायण नारायण। नहीं बालक, ये कथा बहुत बरस पुरानी है। नारद, आपने तो सिर्फ पिताजी के बारे में बताया है, पार्वती माँ के बारे में भी बताइए ना। अवश्य बताऊंगा पुत्र। मुझे ना कोई मनुष्य, ना कोई देव, ना कोई राक्षस, सबको मार दूंगा। मैं सबको नष्ट कर दूंगा। हाँ, ये राक्षस कौन है? कहाँ से आ गया?
कितना भयंकर है। नारायण नारायण, ये तारकासुर है। इसको बहुत सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव से एक विचित्र वरदान प्राप्त हुआ था कि इसका मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र के हाथों से ही की जा सकती है। फिर क्या हुआ? फिर मैं पार्वती के पिताजी हिमावत जी के पास गया और उन्होंने महादेव, आपने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया है, अब तो मुझे अपना जीवन आपको समर्पित करना है। इसीलिए मैं पवित्र होकर पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। अब तो आंखें खोलिए महादेव, एक बार आपके नेत्र खोलिए महादेव, और बताइए कि मैं आपके योग्य कैसे बन सकती हूँ। मैं संभव असंभव हर वो काम करूंगी। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं आपके प्रेम को अवश्य जीतूंगी, कठोर तपस्या करूंगी। ये क्या, माँ तो तपस के लिए बैठ गई, फिर माँ और पिता कैसे मिले? इसलिए सारी देवी देवता कामदेव और रति के पास गए। ये कामदेव कौन है? कामदेव प्रेम के भगवान हैं। वो अपने प्रेम के बाण से किसी के भी हृदय में प्रेम जगा सकते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि रवि, मुझे ये कार्य बहुत कठिन लग रहा है। स्वयं शिव जी के ऊपर पुष्पबाण चलाना। प्रभु, ये करना अनिवार्य है। तारकासुर ने पृथ्वीवासियों को तंग कर रखा है। उसे रोकना किसी के बस में नहीं है। केवल शिव के पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। अब भी तो शिव और पार्वती का विवाह होना आवश्यक है। हाँ प्रिय, मुझे ये ज्ञात है कि अगर मैं शिवजी के मन में प्रेम लगा दूं तो पृथ्वीवासियों का भला ही होगा। और मुझे ये भी पता है कि इस घृणा भरी संसार में मैं प्यार का पुष्प खिला सकता हूं। परंतु मुझे ये भय है कि शिवजी क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु, ये करना अत्यावश्यक है। बात तो सही है। सबको भोलेनाथ का रौद्र रूप ज्ञात है। प्रभु, ये करना अनिवार्य है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। स्वामी, स्वामी, आपको क्या हो गया? प्रभु, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। रति, जो हुआ सो हुआ, उसे स्वीकार कर लो। हे देवेश्वर, हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है? इंद्र, देवराज और सभी देवताओं के कहने पर भी कामदेव ने आप पर पुष्पबाण चलाया और आपकी तपस्या को भंग की। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। देवगण की दुर्दशा को दूर करने के लिए हमने इनकी सहायता की और हमारा ही दुर्दशा हो गया। प्रभु, मुझ पे मृत्यु की अभिशाप को भोगने का समर्थन नहीं है। कृपया कामदेव को जीवित कीजिए। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधि का विधान अटल होता है। यदि वो देवी हो या देवता हो, मानव हो या दानव हो, सबको अपने किए का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। प्रभु,
मुझ पर कृपा कीजिए। इन्होंने जो कुछ भी किया है लोगों के कल्याण के लिए ही किया है। ये कोई अपराधी नहीं है। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। कामदेव की मृत्यु मेरी तीसरी आंख की उदारता से हुई है। उसका पुनः लौकिक रूप में आना असंभव है और हम उन्हें मानव नैनों से नहीं देख सकते। प्रभु मुझे इतना बड़ा दंड नहीं दीजिए। मैं इनकी पत्नी हूँ। मैं एक और पद में जीवित देखना चाहती हूँ। यदि आप इन्हें जीवित नहीं कर सकते तो मैं अपना प्राण खुद त्याग दूंगी। फिर इस कठोर संसार में कौन प्रेम का बीज बोएगा? तुम उन्हें अवश्य देख पाओगी, किंतु अभी नहीं। उनका पुनः जन्म होगा द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्ना के रूप में, और वे तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। प्रणाम गुरुदेव। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री तुम तो एक युवा राजकुमारी लगती हो, तो फिर इस जंगल में इतना कठोर तपस क्यों? तुम हो कौन और तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं हिमाचल के राजा हिमावत और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती हूँ। मैं ये तपस्या शिव जी के प्रेम को पाने के लिए कर रही हूँ। पिछले जन्म में मैं उनके पत्नी थी, पर वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ओ, आप स्वयं सती का पुनर्जन्म है और आप शिवा से पुनर्मिलन चाहती हो। पिछले जन्म में मैं उनकी सेवा करके बहुत धन्य हो गई, पर वो भाग्य अधिक देर तक नहीं रहा। क्या आप महादेव को जानते हैं? हाँ, अवश्य जानता हूँ पुत्री। अब मैं चलता हूँ। रुक जाइए, मुझे ये बताइए कि मैं उनके योग्य कैसे बन सकती हूँ? क्षमा करो पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। उस कायर से विवाह करके क्या मिलेगा? वह बुद्धि भ्रष्ट है। गृहस्थी में कोई रुचि नहीं। क्यों तपस्या में समय गवा रही हो? ना उनका जन्म स्पष्ट है, ना जाति। उनका गणक सिर्फ भूत पिशाच है और तुम देवी हो। तुम्हारे पिता सर्व पर्वतों की देवता है। तुम रेशम धारण करती हो और वो सिर्फ शेर की खाल। ब्राह्मण, अपने जीवा पर लगाम लगाओ। ये कठोर शब्द आपके वेश पर जजाता भी है क्या? अब क्या ही जानो मेरे स्वामी की सच्चाई। उनके 3 आंखें ब्रह्मांड के आदर्श है। वह स्नेह, ज्ञान तथा न्याय के प्रतीक है और इसी सच के कारण सती ने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए ताकि वह अपने शिव जी के योग्य बन सके। और आज वही सती यहाँ आई है ताकि वह अपने स्वामी से मिल सके। मुझे केवल अपने शिव जी चाहिए। आपके अपवित्र शब्दों को और नहीं सुन सकती। पार्वती, तुमने मेरा प्रेम एवं विश्वास जीता है। मैं सदैव तुम्हारा हूँ। महादेव, क्या आप आ गए? मैंने इस पल के लिए बहुत इंतजार किया है। अब तो मुझे स्वीकार कर लेंगे। हाँ पार्वती, मैं अब भी तुमसे अजीम प्रेम करता हूँ। मैं ही वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आया था तुम्हारी परीक्षा लेने। आखिरकार हमारा मिलन हो चुका है। इस जुलाई के साल मेरे लिए बहुत कठिन था प्रभु। आपके बिना सती के अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। मुझे और किसी भी चीज की चाह नहीं है प्रभु। मेरे लिए जो भी आप। हाँ पार्वती, आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका केवल तुम्हें और मुझे ही नहीं, पूरी सृष्टि को इंतजार था। अच्छा, तो पिताजी और माँ ऐसे मिले। इसके पश्चात भ्राता ने तर्कासुर का अंत किया था ना? नारायण नारायण, आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया।
तुमको जितनी चाहे शक्ति लगा लो, ये शिवरात्रि मुझे कभी हारने नहीं देगी। तुम्हारे अंधकार जितना भी गहरा हो, मेरी रोशनी उससे ज्यादा है, और रोशनी कभी हार नहीं सकती। आज शिवरात्रि का शुभ दिवस है, इसलिए आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।